कहानी की शुरुआत में 1958 का वक्त दिखाया जाता है जब जर्मनी में काफी तेज बारिश हो रही थी और यहाँ पर एक माइकल नाम का व्यक्ति बारिश में भीग रहा था जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वहाँ पर एना नाम की एक लड़की आती है जो माइकल को देखकर उसकी मदद करती है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाकर घर तक छोड़ती है। वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि माइकल को तेज बुखार है, इसी वजह से उसे कुछ महीनों के लिए घर पर ही आराम करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। अब माइकल काफी ठीक हो चुका है। ठीक होने के तुरंत बाद ही वह फूलों का गुलदस्ता लेकर ऐना के घर जाता है, लेकिन यहाँ पर माइकल ऐना से पहली बार मिलता है क्योंकि बारिश वाले दिन वह उसे पहली बार मिली थी। जिसके बाद वह उसे थैंक्स कहने के लिए जाता है। यहाँ पर माइकल को ऐना के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वहाँ पहुँचने के बाद माइकल को पता चलता है कि ऐना एक सिंगल लेडी है। जिसके बाद ऐना उसे बाहर वेट करने के लिए कहती है, लेकिन माइकल ऐसा नहीं करता। वो छुपकर उसे ड्रेस चेंज करते हुए देखने लगता है और उसे ऐसा करते ऐना भी देख लेती है, जिसकी वजह से माइकल की हालत खराब हो जाती है और वो डर कर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माइकल की इच्छा ऐना को लेकर और भी ज्यादा जागृत हो जाती है। वह ऐना को फिर से उसी हाल में देखना चाहता है। जिसके बाद वो एक दिन दोबारा मौका पाकर ऐना से मिलने के लिए जाता है, लेकिन ऐना उसे देखकर उसे एक काम दे देती है कि तुम नीचे से कोयला लेकर आओ। अब कोयले को लाने में माइकल की हालत ऐसी हो जाती है कि मानो वो खदान में काम करने वाला लग रहा था। जिसके बाद वो जाने लगता है तो ऐना बोलती है कि तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए, तुम्हें नहा लेना चाहिए। जिसके बाद वो फौरन माइकल को कपड़े उतारने के लिए कहने लगती है। यहाँ पर माइकल काफी शर्माते हुए अपने कपड़े उतारता है। माइकल को कपड़े उतारते हुए चुपके से ऐना उसे देखने लगती है। नहाने के बाद ऐना माइकल के लिए एक टॉवल लेकर आती है, लेकिन तभी कहानी यहाँ पर एक नया मोड़ लेती है, जहाँ पर ये दोनों काफी हद तक अपने नजदीकियों को बढ़ा लेते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह माइकल घर पहुंचने के बाद अपनी मॉम से बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और कल से स्कूल जाएगा, लेकिन उसका मकसद तो कुछ और था। जैसे ही उसके स्कूल की छुट्टी होती है वह सीधा ऐना के घर जाकर वहां पर उसके साथ मस्ती करता है। यह सिलसिला काफी लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ समय बाद माइकल एक ट्रेन में होता है और वहां पर वो ऐना को देखता है, लेकिन ऐना उसे इग्नोर करती है। यह देखने के बाद माइकल को काफी बुरा लगता है। जिसके बाद वो घर पहुंचने के बाद ऐना से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया। अब इस बात पर ऐना उसे कुछ ऐसा डांट कर बोल देती है कि माइकल बाहर जाकर रोने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद खुद को शांत करने के बाद माइकल ऐना के पास फिर से जाता है और उससे माफी मांगता है। यहाँ पर वो अपनी ही गलती मानता है और ऐना भी उसे माफ कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों फिर से एक बार जबरदस्त रोमांस करते हैं और फिर माइकल ऐना को बुक्स भी पढ़कर सुनाता है। अब माइकल को पूरी तरह से फील होने लगता है कि वो सच्चे प्यार में है, क्योंकि अब उसे एक अच्छी महिला मिल गई है जिसके साथ वह पूरी जिंदगी गुजार सकता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि माइकल ऐना को लेकर एक नए शहर में चला जाता है, जहाँ पर कहानी एक और मोड़ लेती है। यहाँ पर ऐना को डर लगता है कि लोग उसे माइकल के साथ देखकर आखिर क्या बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर माइकल को लोगों की जरा भी परवाह नहीं थी, बल्कि वो ऐना के साथ हद से ज्यादा खुश था। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल जहाँ पर रहता है उसकी मुलाकात एक और लड़की से होती है जिसका नाम सोफी है। वह हमेशा ऐना के साथ ही रहता है, लेकिन ऐना को लोगों वाली बात अंदर ही अंदर खाया जा रही थी कि लोग उसे क्या कहते हैं, और इसका असर धीरे धीरे इनके रिश्तों में पड़ने लगा। दोनों के बीच झगड़े होने लगे, लेकिन फिर भी माइकल ऐना को नहीं छोड़ना चाहता था। परंतु एक दिन जब माइकल ऐना के घर पर उससे मिलने के लिए जाता है तो ऐना वहां से जा चुकी थी। यह देखकर माइकल का दिल टूट जाता है। कहानी का अगला पड़ाव होता है 1966 में, यानी अब माइकल 8 साल और बड़ा हो चुका है। इसके अलावा वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। उसने लॉयर्स की कम्युनिटी ज्वाइन की है, जहाँ पर एक दिन माइकल सबके साथ कोर्ट रूम में जाता है ताकि उसे प्रैक्टिस में मदद मिल सके। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो पूरी कहानी को बदल देता है। यहाँ पर माइकल को ऐना नजर आती है जिस पर हत्याओं का आरोप है। ऐना को देखने के बाद माइकल बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि उसने उसे 8 साल बाद देखा है, वो भी एक मुजरिम के रूप में। लेकिन यहाँ पर माइकल को इस बात का दुख नहीं होता कि ऐना उसे 8 साल बाद मिली है, बल्कि उसे इस बात का दुख होता है कि ऐना ऐसा ही करती है। वह ऐसे लड़कों के साथ काफी लंबे समय तक रहती है और जी भरने के बाद उन्हें छोड़ दिया करती है। लेकिन फिर भी माइकल का प्यार इतना सच्चा था कि वह अभी भी ऐना को बचाना चाहता था। जिसके बाद वह अपने प्रोफेसर की मदद से उसे मिलने जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। वो दरवाजे से ही वापस आ जाता है। यही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐना अपना जुर्म कबूल कर लेती है, जिसकी वजह से उसे आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। ऐना को इस हालत में देखने के बाद माइकल पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद हम 10 साल बाद की कहानी देखते हैं। माइकल अब पिता बन चुका है, जो अपनी बेटी के साथ वापस अपने होम टाउन आ रहा था। यहाँ पर अपनी मॉम को यह बताने के लिए कि वह और उसकी वाइफ अब डिवोर्स ले रहे
हैं। तभी यहाँ पर रात में उसे अपनी पुरानी बुक्स भी मिलती है। इधर दूसरी तरफ हमें ऐना को दिखाया जाता है जो अब काफी बूढ़ी हो चुकी है। उसे एक मेल भी मिलता है जिसमें कुछ टिप्स और एक रिकॉर्डिंग होती है और ये सारी चीजें माइकल ने भेजा था। इस बार ऐना माइकल के नाम एक खत लिखती है कि बच्चे, तुमने मुझे जो बुक्स भेजी थी वो मुझे काफी पसंद आई। लेकिन अब की बार माइकल उसके खत का कोई जवाब नहीं देता, बस वो बार बार ऐना को रिकॉर्डिंग्स भेजता है, जिसके बदले में ऐना उसे खत लिखती है और यह काम भी करते करते इनके 10 साल और गुजर जाते हैं। जिसके बाद अब कहानी अपने आखिरी समय पर पहुंचती है। यहाँ पर एक घोषणा की जाती है कि ऐना के अच्छे बिहेवियर के चलते उसकी सजा कम करके उसे रिहा कर दिया जाता है। अब माइकल को फोन करके बताया जाता है कि ऐना का कोई अपना नहीं है, तो अच्छा होगा कि माइकल ही उसे रिसीव कर ले। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 28 सालों बाद माइकल उससे मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर माइकल और ऐना आमने सामने होते हैं, जहाँ पर ऐना माइकल को देखकर बहुत खुश होती है। माइकल उसे बताता है कि उसका एक दोस्त है जो उसे जॉब दे देगा और साथ ही कुछ पैसे और रहने की जगह भी देगा, बस वो अगले हफ्ते रेडी रहे ताकि वह उसे लेने के लिए आ जाए। यह सुनकर ऐना हैरान रह जाती है कि आखिर वो उस इंसान का सहारा कैसे ले सकती है जिसे उसने एक झटके में छोड़ दिया था। अब कहानी एक हफ्ते बाद की दिखाई जाती है। माइकल ऐना को लेने के लिए जाता है, तब पता चलता है कि ऐना ने खुदकुशी कर ली है और उसने माइकल के नाम एक खत छोड़ा है जिसमें लिखा होता है कि माइकल को मेरा हेलो कहना। और यह सुनने के बाद माइकल रो देता है और फिर उसकी मोहब्बत अधूरी की अधूरी रह जाती है और माइकल की इसी अधूरी मोहब्बत के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।